मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बचपन से हमें ये चीज़ बताई गई है कि वो आपको दुश्मन है, हालांकि हमारी लैंग्वेज सेम है, मोस्टली हमारा कल्चर सेम है, ठीक है। तो अगर हम उनसे जितना बेनिफिट हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्या किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि बस दुश्मन बताया गया है और बंद कर दिया। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाए। टेक्नोलॉजी इंडिया बेस पे हमारी सोच बहुत डिफरेंट है। कोई भी इंडिया होती है, इंडिया कोई भी किसी कंपनी से टेक्नोलॉजी शेयर करता है, अगर वो एप्पल है या कोई भी है। इंडिया में अगर होंडा कंपनी आई थी, होंडा मारुति आई थी, तो उन्होंने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उन्होंने एक अपने कॉन्ट्रैक्ट में टेक्नोलॉजी शेयर का भी एक क्लॉज रखते हैं। इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से। उनकी इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। खुराक और दूसरे चीज़ों की किल्लत तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये कौम जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम का कहा है, खुद कुरान में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाले कई आयात मौजूद हैं। इस जैसे आटा नमक की किल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज की किल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इसरार अहमद। सर, दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ नॉलेज की वेबसाइट विकिपीडिया को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उस पर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारा मवाद मौजूद था, इसीलिए उस वेबसाइट को पूरा का पूरा पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। क्या कहेंगे इससे हमारी जो यूथ है, जो लोग विकिपीडिया से नॉलेज गेन करते थे, उनको कितना नुकसान हुआ है? ऑब्वियसली अगर विकिपीडिया को बंद कर दिया गया है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, स्पेशली जो लोग जो थे जैसे CSS वगैरह करते थे, तो उनको नॉलेज वहाँ से हिस्ट्री का मिलता था। तो अब दिन ब दिन यही देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कभी विकिपीडिया बंद हो रहा है, कभी यूट्यूब बंद हो रही है, कभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और अगर हम इसके अगेंस्ट अपने हमसाये मुल्क इंडिया को देखें तो वहाँ पे डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ग्रेजुअली मतलब समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। कभी कहते हैं कि मतलब इंडिया हमारा दुश्मन है, बॉर्डर बंद कर दें, कभी कहते हैं कि ये वेबसाइट इस काम के लिए बंद है, इसको बंद कर दें। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या इशू है, क्या मसला है। इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है और हम यहाँ पर चीज़ों पर बैन पे बैन लगा रहे हैं। एक वक्त था 2012 से 2016 तक पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिया गया था, और कहा जाता है कि जब इस तरह से कोई बड़ी वेबसाइट बैन की जाती है या बड़ी साइट वेब बैन की जाती है, तो उसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा सोशल मीडिया बैन होने वाला है। जी ऐसे ही है। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कि क्या हो क्या रहा है। बेसिकली मेजर जो इशू ये है कि जो हमारे ऊपर सियासतदान या जिन लोगों ने पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका कंसर्न नहीं है कि आवाम के लिए उन्होंने क्या करना है। मतलब उनका बस मुझे तो यही लगता है कि बस यही एम है कि पाकिस्तान में आएँ, पैसा बनाएं और बाहर चले जाएं। मतलब जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है, तो अब इस बात है, अब जिस तरीके से हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी, अब वो भी बेसिकली इन लोगों की वजह से ही था और हमें खुद सफ़र करना पड़ रहा है। बेसिकली अब खुद भी मैं एक CA प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अब नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमिकल जो सिचुएशन बनाई जा रही हैं, तो उसमें समझ नहीं आ रही कि एक आम बंदा क्या करेगा। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है, हम तो बैन लगाई जा रहे हैं और लगाते रहेंगे। इंडिया की कामयाबी पर, इंडिया की तरक्की पर क्या कहेंगे? देखें, जो सबसे बड़ा रीज़न है ना कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया में अगर आईफोन का वो ब्रांड ओपन हो रहा है या इस तरीके से ट्विटर का उनका जो CEO था, अब रीज़न क्या है कि वो ना जो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाले ये जो है ना जो एक क्रीम होती है माइंड, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि आप जो एक एजुकेटेड पर्सन है उनको आप यूज़ नहीं करते, देन फिर क्या करते हैं हमारे लोग जो है कोई UAE की तरफ मूव कर रहा है, कोई यूरोप की तरफ मूव कर रहा है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, हमारे मुल्क में कहा जाता है कि जो बचपन से हमें एक बात बताई गई कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया आज तक कि वो हमारा कैसे दुश्मन है। मतलब एक इतनी बड़ी इकॉनमी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा उनके साथ ट्रेड ओपन हो जाती है तो देन इसका बेनिफिट उनको इतना नहीं होना जितना हमें होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। जी ऐसे ही है, ये फैक्ट है। मतलब और पाकिस्तान में लोगों को मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बचपन से हमें ये चीज़ बताई गई है कि वो आपको दुश्मन है, हालांकि हमारी लैंग्वेज सेम है, मोस्टली हमारा कल्चर सेम है, ठीक है। तो अगर हम उनसे जितना बेनिफिट हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्या किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि बस दुश्मन बताया गया है और बंद कर दें सब कुछ। और पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर वो मुफाद हासिल कर रही है, अगर कोई इससे महरूम है तो सिर्फ पाकिस्तान। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं वो आपको बताया ना कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कंसर्न पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान की डेवलपमेंट कंसर्न होता तो मेरे हिसाब से पहला गोल ही उनका ये होना चाहिए था कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स होने चाहिए। तो और जब कभी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की गई, मसला कश्मीर पर लाकर
तमाम मसला वहीं पर दबा दिया गया। जी ऐसे ही है, और ये ऐसा मसला है कि कभी हल भी नहीं होना, और इसके पीछे भी रीज़न खाने पीने के हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब इवन अगर आप कश्मीरियों से पूछें तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, इवन वो तो ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो हमें ये नहीं बताया जा रहा कि यार आप अपने मुल्क के हालात तो ठीक कर लो ना। आप कश्मीर को आज़ाद करवाने जा रहे हो, अपने मुल्क में आपको किसी को खाना पानी रोटी नहीं मिल रही, तो ये कहा जा रहा है कि जो है हम मसला कश्मीर को हल करेंगे। अब आप देखें कि हर बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आता। पिछले दिनों अमेज़न आया, हमने उसका क्या हाल किया। सही है। देखिए, मेजर रीज़न जो इन्वेस्टर चाहता है ना, उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है नंबर 1। चाहे वो स्टेबिलिटी आप प्राइस की टर्म्स में लें, चाहे वो आप टेररिज्म की टर्म्स में लें, ठीक है। तो जब इन्वेस्टर जैसा पाकिस्तान की जैसा आजकल फ्लक्चुएशन चलती है, मतलब एक दिन डॉलर का रेट कुछ हो रहा है, एक दिन कुछ हो रहा है, तो वो कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात ये कि इंडिया चूँकि उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर तो उधर इन्वेस्ट करेगा ना। तो जिस तरह अभी यूएई को देख लें आप, अब यूएई एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान अगर इन चीज़ों को मतलब इनको फॉलो नहीं करता, स्टेबिलिटी नहीं लाता, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स है या टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी है, तब तक पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्वेस्टर आएगा। इवन इन्वेस्टर अब जा रहे हैं। आपका नाम? जी वकार जावेद। सर, आपको पता है कि पाकिस्तान में विकिपीडिया बैन कर दिया गया है। एक तरफ इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है और पाकिस्तान में कभी यूट्यूब, कभी विकिपीडिया और कभी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन पर बैन लगा दिया जाता है। अगर यही सूरत हाल रही तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। ये जी इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे गवर्नमेंट को आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके एक एक चीज़ को एक इंडिविजुअल सोचना चाहिए। आईटी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी होती है, दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया बहुत आगे है हमसे, हर बंदा हमसे टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे है, और हम तो अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं। तो इस तरह अगर हम चीज़ें बंद करते रहे तो हमारे मुल्क का तो जवाल हो जाएगा। इसको तो फ़ौरन इस चीज़ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, उसको दोबारा बहाल करना चाहिए, ताकि आईटी बेस्ड चीज़ें जितनी भी हैं टेक्नोलॉजी, उससे इंसान फ़ायदेमंद हो। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे। इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है। देखिए जी, इंडिया तो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी इंडिया बेस पे हमारी सोच बहुत डिफरेंट है। कोई भी इंडिया होती है, इंडिया कोई भी किसी कंपनी से टेक्नोलॉजी शेयर करता है, अगर वो एप्पल है या कोई भी है। इंडिया में अगर होंडा कंपनी आई थी, होंडा मारुति आई थी, तो उन्होंने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो उन्होंने एक अपने कॉन्ट्रैक्ट में टेक्नोलॉजी शेयर का भी एक क्लॉज रखते हैं कि आप 10 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी हम पे कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो फॉरेन कंपनी को किक आउट करते हैं, और वही मारुति के नाम से उन्होंने बाइक बनाना शुरू कर दी। तो ये है कि टेक्नोलॉजी बेस तो इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, और हमें भी फ़ौरन इस चीज़ पे अपने आप को कवर करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट में कम्पीट कर